द 18th सेंचुरी या फिर द एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। 18th सेंचुरी जो थी 1700 से लेकर 1798 तक, ये जो सेंचुरी, ये एज जो थी वो चली थी, उसका टाइम पीरियड था। इसी के हम एग्ज़ाम पॉइंट्स देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो सेलेक्टेड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ वही। जैसे पहला क्वेश्चन इस एज से रिलेटेड आता है, हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये जो क्वेश्चन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये किसने कहा है? तो वो है पॉप, एलेक्जेंडर पॉप। पॉप की ये लाइन है, काफ़ी फेमस और कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है। हु एडिटेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो वर्क्स है, विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स है, उन्हें एडिट किसने किया? तो वो भी है पॉप। हु रोट द डंकेट। डंकेट जो है किसने लिखा है? ये भी आंसर में पॉप ही, एलेक्जेंडर पॉप या सिर्फ पॉप, बात एक ही होगी। हु कॉल्ड द ऑगस्टन एज एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। किसने कहा है ऑगस्टन एज को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? किसने कहा है? तो ये है अर्नोल्ड। ऑगस्टन एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा है? अर्नोल्ड या मैथ्यू अर्नोल्ड ने। हु सेड इफ पॉप बी नॉट ए पोइट, इफ पॉप बी नॉट ए पोइट वेयर इज पोइट्री टू बी फाउंड। ये जो लाइन है किसने कही है पॉप के बारे में? तो वो है डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। अब याद रखिएगा, बेन जॉनसन अलग है और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अलग हैं। तो बेन जॉनसन ऑप्शन में पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आता है तो सही आंसर होगा डॉक्टर जॉनसन या सैमुअल जॉनसन। एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय पॉप शोज इन्फ्लुएंस ऑफ। जो पॉप है, अलेक्जेंडर पॉप है, उन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है। ये किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो बॉयल्यू एंड हॉरेक को प्रभावित करता है। किन को प्रभावित करता है? बॉयल्यू एंड हॉरेक को। पॉप ट्रांसलेटेड ओनली हाफ ऑफ। पॉप ने ट्रांसलेट किया ओनली हाफ ऑफ किसका? ओडिसी। फिर रिपीट करिए कि जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो बेसिक क्वेश्चन मान लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूरी होते हैं अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। गॉथिक नॉवेल्स आर, गॉथिक नॉवेल्स आर, गॉथिक नॉवेल थे वो किस तरह के थे? नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर। नॉवेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर कौन से थे? गॉथिक नॉवेल्स। इन विच ईयर वॉज द रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड? द रेप ऑफ द लॉक जो है पब्लिश कब हुई थी, किस सन में हुई थी? 1712 में। 1712 को द रेप ऑफ द लॉक पब्लिश्ड हुई थी। व्हाट इज ए सिजोरा इन पोइट्री? व्हाट इज ए सिजोरा इन ए पोइट्री? पोइट्री में सिजोरा किसको कहा जाता है? तो जब ए पॉज इंडिकेटेड बाय ए कॉमा, जब एक लाइन में ठहराव आता है और कॉमा इंडिकेट करता है उसको, तो ए पॉज इंडिकेटेड बाय ए कॉमा, उसे सिजोरा कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। आज मैं ये नहीं कहूँगी कोई एक इम्पोर्टेंट है। पॉप कैन फिक्स इन वन कपलेट मोर सेंस दैट आई कैन डू इन 6। किसने कहा है? हु रोट दिस? कि पॉप कैन फिक्स इन वन कपलेट, जो पॉप एक कपलेट में फिक्स कर सकता है वो आई कैन डू इन 6 में 6 में करूँगा। तो ये प्रेज किसने किया है? स्विफ्ट ने, स्विफ्ट। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट सेंचुरी इज वरीसली कॉल्ड? किस सेंचुरी के कई सारे नाम थे, समझ लीजिएगा। उसे द एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाता है, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, द ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, एंड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है। तो कई सारे नाम जो हैं वो है 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के कई सारे नाम हैं ये, और इसमें से कोई सा भी आपके सामने रखा जा सकता है। व्हाट सेंचुरी इज वरीसली कॉल्ड? द एज ऑफ एनलाइटमेंट किसे कहेंगे? 18th सेंचुरी को। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी किसको कहेंगे? 18th सेंचुरी के टाइम को। द ऑगस्टन एज को क्या कहेंगे? किसे एज सेंचुरी कहेंगे? 18th सेंचुरी को। द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन
18th सेंचुरी को कहा जाता है। यहाँ हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको लर्न ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आए या नहीं, या आपके लिए यूज़फुल तो एग्ज़ाम में पता चलेगा। तो काफ़ी यूज़फुल ये हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आप चाहे कोई भी इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।